नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल की अवस्था की बात करें तो लगभग 60-65 दिन से आसपास सोयाबीन की फसल चल रही है। अर्ली वेराइटियों में दाना भराव की स्थिति आ गई, लेट वेराइटियों में फलियां बनने लगी हैं। और इस वर्ष किसान साथियों, सोयाबीन की फसल ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी विविध परिस्थितियाँ इस बार रही है। शुरुआत में ही बुआई के समय भी कई किसान भाइयों की बुआई है वो बिगड़ी है। बाद में किसान साथियों फिर जो एक लंबी खींच बारिश की कई जगहों पर रह गई है। उसके बाद फिर देखिए अच्छी जगह कहीं पे बारिश हुई तो कहीं पे बहुत तेज़ बारिश, कहीं पे अधिक बारिश की वजह से किसान साथियों सोयाबीन की फसल पीली पड़कर खराब होने लगी थी। और उसके बाद किसान साथियों जब फसल संभली तो फिर इरियो और इस बार जो वाइट कलर की समस्या है बहुत ज़्यादा आई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल हैं जो पीला मोजेक रोग के कारण हैं वो प्रभावित हुए। कुल मिलाकर इस वर्ष यदि हम एक अनुमान भी लगाए तो किसान साथियों सोयाबीन की फसल उपज कम रहने का पूरा चांस है। साथ ही किसान साथियों यदि बात करें तो लागत है वो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले की अपेक्षा, यानी जब पिछले कुछ सालों में सोयाबीन की खेती होती थी और आज वर्तमान में जब सोयाबीन की खेती हो रही है तो कितनी लागत में डिफरेंस आ गया है, इसके कारण क्या हैं और किस प्रकार से हम इसकी लागत को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि भाव का हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसान साथियों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो वैश्विक स्तर पे होती है, जिसके कारण इसके जो बाजार भाव है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इस वजह से सोयाबीन का जो भाव अभी वर्तमान में चल रहा है उस हिसाब से यदि किसान साथियों एक अच्छी एक एवरेज उपज भी होती है तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचता है। कई क्षेत्रों में तो किसान साथियों किसानों को अपनी गांठ से पैसा उसको देना पड़ेगा इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए भी। ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि अभी तो किसान साथियों फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हुई नहीं, जब उसकी उपज सामने आएगी तब पता चलेगा कि हमने खर्चा कितना किया है और हमारा उत्पादन कितना हुआ है और बाजार के हिसाब से उसका क्या प्राइस हमको मिलता है। पहले की अपेक्षा किसान साथियों इस वर्ष या जो ये लगातार कुछ वर्ष हैं इसमें ज़्यादा खर्चा बढ़ा है। एक समय था किसान साथियों जब सोयाबीन की फसल की केवल बिजाई कर दी जाती थी और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती थी। खरपतवार नियंत्रण भी बैलों से चलित जो डोरे कुल्पे थे उनसे ही किया जाता था और मैन्युअली रूप से हाथों से निंदाई गुड़ाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो किसान साथियों हमारी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रे करने पड़े खरपतवार के लिए, कीटों के लिए, और हमारी जो थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी जो लागत है वो क्यों बढ़ रही है, तो किसान साथियों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एक है मिट्टी की घटती हुई उर्वरता। किसान साथियों हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती खरीफ में कर रहे हैं, कई जगह पे तो इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में भी की जाती है, यानी दो फसलें ले ली जाती हैं। तो एक ही प्रकार की फसल लगाने के कारण किसान साथियों कुछ मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की जो क्षमता है हमारी मिट्टी से वो घट रही है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों इन पोषक तत्वों को देने के लिए हमें अलग से रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता घट रही है, दूसरा हम केमिकल प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी मिट्टी में भी नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से किसान साथियों हमारी उपज है वो प्रभावित हो, पहले की अपेक्षा अब उपज है वो थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन लागत की अपेक्षा यदि हम देखें तो किसान साथियों हमारी उपज है वो घट चुकी है। हाँ, एक है किसान साथियों क्लाइमेट। आप देख पा रहे होंगे पहले कैसे बारिश होती थी, बारिश का पैटर्न क्या रहता था। एक सामान्य बारिश होती थी तो अच्छा उत्पादन हर फसल का निकल के आता था। अब यदि हम देखते हैं तो बारिश का पैटर्न कभी तो बहुत लगातार तेज बारिश होती रहती है, जिससे कि फसल अधिक बारिश के कारण खराब हो जाती है। तो कभी किसान साथियों लंबी समय तक सूखे की स्थिति रहती है, उससे भी हमारी फसल में नुकसान हो जाता है। और इस वर्ष दोनों स्थितियां अलग अलग क्षेत्र में आपको देखने को मिली हैं, जहाँ पर बिजाई के समय किसान साथियों कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही है और फसल है वो कई शहरों में तो बिजाई ही नहीं हुई, जहाँ पर हुई वो भी बिजाई के कारण खराब हुई है। वहीं पर किसान साथियों कई दिनों तक के सूखे की स्थिति है जिससे भी फसल काफ़ी प्रभावित हुई है। और दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ जो इस वर्ष हमने देखी है निश्चित रूप से ये हमारी फसल की उपज को कम करने के कारण बनेंगे किसान साथियों। इस प्रकार की परिस्थितियाँ कई वर्षों से अब हमारे साथ होने लगी हैं, एक जैसी बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही किसान साथियों हर वर्ष हम देखते हैं तो कुछ नए कीट और नई बीमारियां हमारी सोयाबीन की फसल में हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कीट और जो बीमारियां किसान साथियों सामान्य रहती है, लेकिन कभी कभी क्या है जब हम कोई भी स्प्रे करते हैं तो उनका रिजल्ट ही नहीं मिलता है। इस वर्ष आपने देखा ही होगा व्हाइट प्लस सफ़ेद मच्छर नाम के जो एक कीट है किसान साथियों, आपने अपने खेतों में देखे होंगे।
आपने कितना भी स्प्रे किया लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हुए, ये थोड़े बहुत कंट्रोल हुए तो अभी बारिश के बाद, अन्यथा ये सिटी, नगरों और गाँवों में तक दिखने लगे थे और किसी भी दवाई का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। किसान साथियों ने काफ़ी इस पे खर्चा किया और फिर भी किसान साथियों इसने हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। एक और बात करें किसान साथियों तो ये अधिक पैदावार की चाह, हर किसान साथी चाहता है कि उसकी फसल की अधिक से अधिक पैदावार हो और उसके लिए किसान साथी किसी भी हद तक खर्चा करने को तैयार रहता है। जिसने जो दवाई सजेस्ट की वो वही दवाई डाल देता है। इस प्रकार से भी किसान साथियों हमारी लागत है वो बढ़ती जा रही है, जबकि पैदावार का सबसे मुख्य कारण है किसान साथियों क्लाइमेट यदि सही रहता है तो आपके कम खर्चे में भी, यानी जब मौसम अनुकूल रहता है तो बीमारियां भी ज़्यादा नहीं लगती हैं और कीट भी ज़्यादा नहीं लगते। जब मौसम में विपरीत है, अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही तो कीटों का भी और बीमारियों का भी भयंकर अटैक होता है और अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान साथी अपनी फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उसमें बार-बार स्प्रे करता है, उससे इसका जो खर्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों लागत ज़्यादा होती जा रही है और उत्पादन है वो घटता जा रहा है। इसी प्रकार से किसान साथियों खेती के तरीके में भी बदलाव के कारण भी हमारी जो लागत है थोड़ी-सी वो बढ़ी है। जैसे कि पहले हम बैलों से ही बुआई और जो डोरा फुलपा चलाते थे, आज हमारे पास साधन है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि कम समय में हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इनको खरीदने के लिए, इनको चलाने के लिए भी किसान साथियों हमें एक मोटी रकम है वो खर्च करनी पड़ती है और इस प्रकार से हमारी सोयाबीन की फसल में लगातार जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। अब हम इनको कम कैसे कर सकते हैं किसान साथियों? तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो विविध परिस्थितियों में भी किसान साथियों अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखें। अपने क्षेत्र के अनुकूल वैरायटियों का चुनाव करें ताकि रोगों और कीटों का प्रकोप कम हो। जब बीमारी और कीट शुरू अवस्था में लगे किसान साथियों तभी उसका नियंत्रण करें ताकि कम खर्चे में भी आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से कवर हो सके। साथ ही किसान साथियों आप नई तकनीकी जैसे बेड विधि से सोयाबीन की फसल लगाएँ, अच्छी बारिश या कम बारिश दोनों में किसान साथियों वो नुकसान से बच जाते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम किसान साथियों अपनी लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं। उत्पादन को प्रभावित न हो इस तरीके से किसान साथियों हम जो हमारे हाथ में संभव कार्य हैं वो कर सकते हैं और सोयाबीन की फसल में लागत को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ को जो सबसे कारक है महत्वपूर्ण वो है मौसम, जलवायु हमारे देश के, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीज़न में, एक ही समय में अलग-अलग क्षेत्रों में आपको अलग-अलग मौसम देखने को मिल रहा होगा। जहाँ पर कहीं पे तेज़ बारिश हो रही थी तो कई किसान साथियों फसल सूखे की स्थिति में थी। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण कारण है मौसम, क्लाइमेट या जलवायु, ये हमारे हाथ में निर्भर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो इफ़ेक्ट पड़ता है पूरी तरीके से ये पॉल्यूशन और किसान साथियों जो वृक्ष हमारे द्वारा काटे जा रहे हैं और जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है किसान साथियों इसी के कारण हो रहा है। तो हम इसमें केवल इतना सहयोग कर सकते हैं कि हर वर्ष हम अपने नाम से ही एक पेड़ लगाएँ और उसकी अच्छी तरह से केयर करें, जब तक कि वो खुद की केयर करने ना लग जाए तब तक किसान साथियों। तो इस प्रकार से हम किसान साथी ही हमारे लिए ही कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से यदि आपने कोई पेड़ नहीं लगाया है तो एक पेड़ अवश्य लगाएँ। अपने माँ के नाम, अपने पिता के नाम, अपने स्वयं के नाम, किसी के भी नाम से आप लगा सकते हो। उसका एक अच्छी तरह से बालक की तरह पालन-पोषण करें, जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। अपना खुद से वो पानी और भोजन नहीं लेने लगे तब तक आप उसको उसको केयर करें और इस प्रकार से किसान साथी हम भी अपना सहयोग प्रगति में दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे किसान साथियों के लिए होगी, तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से अपनी सोयाबीन की फसल में लागत को कम करने का प्रयास करेंगे। जितना ज़रूरी है किसान साथियों पैसा खर्च करना, उससे ज़रूरी ये है कि हम पैसा खर्च कहाँ पे कर रहे हैं, कितनी उसकी आवश्यकता है, क्या हम इतना ही खर्चा कर पा रहे हैं जितना हम उससे कमा पाएँगे या उससे ज़्यादा खर्चा कर लिए। ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा हमारा रुपया हो जाए। इन बात को ध्यान रखते हुए आपकी फसल की आप केयर अच्छी करते रहे, आपकी फसल अच्छी हो और आपकी आमदनी बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय